Hey, hello everyone. Welcome to NextGen Science. Today's class is going to be very interesting because in today's class we are going to learn about properties of parallel line. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Suppose that ये एक लाइन है M और ये दूसरा लाइन है N. ठीक है, और M जो है N लाइन के पैरेलल है और ये एक लाइन है P जो कि ट्रांसवर्सल है. ठीक है, पैरेलल लाइन होता क्या है पहले ये तो बताओ मास्टर. तो पैरेलल लाइन होता है ऐसा दो लाइन जिसको अगर आप दोनों साइड से एक्सटेंड करेंगे तो मिलना नहीं चाहिए, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए. और ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो दो लाइन को काटता है, बाइसेक्ट करता है या इंटरसेक्ट करता है. क्लियर है. अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बन रहे हैं. तो इसका सिंपल सा मैं नाम रख लेता हूँ. लेट अस से ये है एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4. सिमिलरली ये 5, ये एंगल 6, 7 एंड 8. यहाँ पे टोटल 8 एंगल बन रहे थे, मैंने आठों का नाम रख लिया. अब आइए इन सभी एंगल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं. सबसे पहला रिलेशन हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली ध्यान रखना है कि जहां पे एक्स बन रहा हो क्रॉस, वो सारे एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं. ऐसा ये ध्यान रखना चाहिए आपको. जैसे ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, ऐसे ही ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे. तो आइए यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ क्रॉस बन रहा है और कौन कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि यहाँ देखिए एक क्रॉस बन रहा है और 1 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है. ऐसे ही और दूसरा कौन सा एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. ऊपर में वर्टिकली अपोजिट एंगल का अपना काम समाप्त हो चुका है. अब नीचे देखते हैं. एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 होगा और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7. ये टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 रिलेशन है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल का. ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन. अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, लीनियर का मतलब सिंपली स्ट्रेट लाइन होता है और पेयर का मतलब होता है जोड़ा. तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो जोड़ा एंगल बनेगा उसी को लीनियर पेयर बोलेंगे. अब आप देखिए इसमें स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ बन रहा है. सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल 3 और एंगल 4 स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला दो एंगल है. तो आपको सिंपली इसको याद रखना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 होगा. किस प्रॉपर्टी से होगा, तो बाय लीनियर पेयर. क्लियर है. ऐसा ही दूसरा आ जाएगा आपके पास, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180. ऐसा और भी तो बनेगा, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल का सम भी तो 180 होगा. तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180. और कौन सा होगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर से इस दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180. तो ये 4 ऊपर बना है और 4 नीचे भी बनेगा. कौन सा बनेगा, ध्यान से देख लीजिए. एंगल 6 प्लस एंगल 5 इसका भी सम होगा 180. सिमिलरली एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180. अब एंगल 5 प्लस एंगल 8 भी 180 होगा और 6 प्लस 7 भी 180 होगा. ठीक है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180. क्लियर है. तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा लीनियर पेयर. आइए तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखने से पहले देख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम से ही क्लियर है,
अल्टरनेट है तो एक इस साइड होगा तो दूसरा उस साइड होना चाहिए, और इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के नीचे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, तभी तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए और अल्टरनेट होना चाहिए। तो इसको आप सिंपली याद कैसे रखेंगे, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट होना चाहिए। अगर एक लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है तो दूसरा राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए। तो आप देख के बताइए यहाँ पे कौन कौन सा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। यहाँ देखो, एंगल 4 और एंगल 5 ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड है। तो हम लिख सकते हैं सिंपली एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 बाय विच प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, और सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट आ सकता है कि मास्टर 5 और 6 भी तो दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन बेटा नहीं, इसको हम पहले ही लीनियर पेयर में कंसीडर कर लिए हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो सकता है? क्लियर है? तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से टोटल ये दो रिलेशन आते हैं, जिसमें एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 होगा और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे ही पैरेलल लाइन का एक और प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जैसे हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बोला था कि ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड होना चाहिए तो दूसरा राइट साइड, और दोनों पैरेलल लाइन के नीचे होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए एंगल तो अभी भी अल्टरनेट ही होना चाहिए, अगर एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए, बट इस बार एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हैं एंगल 8 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। कैसे? तो देखिए, m पैरेलल टू n है और p ट्रांसवर्सल है, ये भी एंगल पैरेलल लाइन के बाहर है और ये भी एंगल पैरेलल लाइन के बाहर है, तो एक्सटीरियर हो गया। दूसरी बात, एंगल 3 लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और एंगल 8 राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सो वी कैन से दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1। क्लियर है? तो अभी तक हमने कितना प्रॉपर्टी पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर हमने पढ़ा लीनियर पेयर, फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अब पढ़ रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं, अभी एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका। एक नहीं, 2 पढ़ेंगे। एक आता है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के लिए होना चाहिए कि पहला, इसमें बात याद रखेंगे, इसको याद करने के लिए अपन यूज करेंगे कि पहले तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए, और दूसरा बात, अगर एक एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए। आइए फिगर में देखते हैं। सपोज दैट ये एंगल 1 और एंगल 5, ये देखिए ये पी ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, राइट साइड में। मैं बात कर रहा हूँ एंगल 1 का और एंगल 5 का। ये देखो ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, क्लियर है? दूसरी बात, ये पैरेलल लाइन के ऊपर है और दूसरा ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 बाय विच प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन? बाय कोरस्पोंडिंग एंगल। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा कह सकते हो तुम एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। और कौन सा होगा बेटा? ये तो 2 हो गया तुम्हारा ये। अब ये भी तो कह सकते हो कि पैरेलल लाइन के नीचे होना चाहिए और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होना चाहिए, वो भी कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 भी बोल सकते हो। ये भी देखो m पैरेलल लाइन के नीचे है और ये एंगल 8 जो है ये n पैरेलल लाइन के नीचे है, तो यहाँ से तुम कह सकते हो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। क्लियर है? दिख रहा है ना भाई? ये तो ये था कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और भी कोई बन सकता है पेयर क्या? और नहीं बन सकता है। तो ये 4 पेयर हैं हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स का। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रॉपर्टी जाता है इसका को इंटीरियर एंगल का। ठीक है, या फिर इसको को इंटीरियर ही बोलते हैं या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं को इंटीरियर, या फिर इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल देते हैं, क्योंकि इस दोनों का जो सम होता है ना वो 180 के इक्वल होता है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल कौन सा है? तो एंगल 2 प्लस एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6, इस दोनों का सम 180 होता है, इसीलिए इसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो सिंपली आप इसको याद रखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। तो ये थे टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जिसमें हमने सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को कैसे याद रखेंगे? तो जहां क्रॉस बनता हो वहां देख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, वो एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का जो पेयर होता है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, और उस दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसमें एंगल शुड बी ऑन द अल्टरनेट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इन बिटवीन द लाइन ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर है? मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए और अल्टरनेट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और लास्ट में हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा, और फिर को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसका सम 180 के इक्वल्स होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। ये ज्योमेट्री में बहुत काम आता है, इसको ध्यान से देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।